डैरेन समी की सेलिब्रेशन की अगर बात करें, जिस तरह वो मतलब वो मुझे याद है जो आखिरी छक्का उन्होंने मार के मैच जितवाया था पेशावर ज़ल्मी को, तो वो सेलिब्रेशन जब होती थी तो आप लोग उसको एंजॉय करते थे और आप लोगों का एक्चुअली एटीट्यूड क्या होता था उस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठे? देखिए 100% हम तो एंजॉय करते थे, मैच जो जीते हम। हाँ। उसने मैच जितवाया, एक ऊपर से उसकी नी का भी मसला था, उस पे भी मैच जितवाया उसने, चल भी नहीं सकता शारजा में। हम्म। तो ऐसे जो डिफिकल्ट सिचुएशन से उसने जो मैचेस जितवाए हुए हैं, उसी वजह से वो डैरेन समी है जो वो हरकतें करता है, ये उन्हीं को सूट करती हैं, वेस्ट इंडीज को। और माशाल्लाह ठीक है। वो खूबसूरती भी इतनी है। तो वो हमारे में से कोई करेगा ना, तो उसके बारे में मीम्स बन जाएंगे। लेकिन वो एंजॉय करते वो हैं। एंजॉय करते हैं और वो उन्हीं को सूट करती हैं। अच्छा, नॉर्मली जब ये फॉरेन प्लेयर्स आते हैं बेसिकली तो पीएसएल का एक पर्पस था ना कि 4 फॉरेनर्स प्लेयर जो हैं वो एक टीम में खेलेंगे। पर्पस ये था कि हमारा जो है जिस तरह आईपीएल हो रही थी, फिर उसके अलावा बाकी बिग बैश हो रही थी, बाकी दुनिया में जो लीग्स की क्रिकेट हो रही थी, तो वो डोमेस्टिक जो हमारे क्रिकेटर्स थे उनको फ़ायदा पहुंचाना था कि उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाया जाए। तो आप काफ़ी ज़्यादा जो फॉरेनर प्लेयर्स के साथ अटैच रहे, ज़ाहिर है अपने 6 साल जो है ना वो आप मुसलसल पीएसएल खेलते रहें, तो कौन से प्लेयर्स थे जिनके साथ आपको सीखने को भी मिलता था और आप इंजॉय भी करते थे, और कौन सी ऐसी चीज़ होती थी मैच जो आपको पाकिस्तान में वो चीज़ सीखने को नहीं मिली लेकिन उन प्लेयर्स से आपको सीखने को वो चीज़ें मिली? देखिए, मैं एक तो आई एम ग्रेटफुल अपने पेरेंट्स का जिन्होंने मुझे पढ़ाया, कि जिसकी वजह से मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर हुई उनके साथ, बाकियों के साथ। मैं पढ़ा अच्छे तरीके से, अच्छे स्कूल्स में पढ़ाया मुझे, तो उस वजह से मेरा उनके साथ कम्युनिकेशन बेहतर होती थी बाकियों के निस्बत। क्रिस जॉर्डन जैसे मैंने पहले भी नाम लिया आपसे, डैरेन सैमी से विल पावर और नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, हर वक्त जान मारने वाला, शोएब भाई से भी। क्रिस जॉर्डन से फील्डिंग का स्पेशली और फिटनेस के बारे में, फिर उसने कुछ और बॉलिंग के बारे में भी चीज़ें बताई। आमिर से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। फिर वसीम भाई के अंडर जैसे मैंने आपसे कहा, उनसे डिफरेंट स्किल्स, उनके कि वो चैम्पियनशिप माइंडसेट जो था वो अपने अंदर डालना कैसे, वो कैसे पूरा करना है, कि कोई दिन ढीला नहीं जाना चाहिए, कि कोई दिन आपने हाथ नहीं खींचना या आपने बैक ऑफ नहीं करना। बुरे आएंगे दिन, उस दिन को उसी दिन पे छोड़ के अगले दिन में नए दिन के साथ जाना। इंजॉय भी किया इसी तरह ही। डैरेन सैमी जब कोई एक रूम इंटरेस्टिंग होता था, कोई मज़ेदार जो आप अनफॉरगेटेबल ऐसा कोई वाकया जो आप कह लें कि डैरेन समी के साथ आपका हो और यादगार हो पेशावर ज़ल्मी में? डैरेन सैमी के साथ वैसे हमारा गेम रूम होता था, उसमें काफ़ी हम इंजॉय करते थे ज़ल्मी में। तो कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा होता है ना एक वाकया था कि हम पहले 7 मैचों में से शायद एक मैच जीते थे पहले सीजन में। जब मैं खेला हूँ 7 में से या 6 में से, तो हमने अगले 4 के 4 जीतने थे प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई करने के लिए। सही है। तो हमारा मैच था मुल्तान से, हम पहले भी एक उनसे हार चुके थे, तो ये दूसरा मैच था। ये हम मैच हारे हैं और हम शेक हैंड करते हुए जा रहे हैं, तो डैरेन सैमी ने हाथ मिलाया टॉम मूडी से। अच्छा। वो उनका कोच था मुल्तान का। जी जी। सैमी ने उसे कहा सी यू एट द प्ले ऑफ्स, हाथ मिला के। एक मैच सिर्फ आप जीते हैं और समी ने कहा सी यू एट द प्ले ऑफ्स, एट द प्ले ऑफ्स। हाथ मिलाया। तो आगे टॉम मूडी ने कहा सॉरी, टॉम मूडी ने आगे से कहा कि यू वोंट बी एट द प्ले ऑफ्स। अच्छा। ये बात, हम अगले 4 मैच जीते, हम प्ले ऑफ में और वो बाहर। तो फिर हमने जो बस में सेलिब्रेट किया, वो वीडियो भी मेरे ख्याल से आई, और उसमें उसने चीख के बोला है, टॉम मूडी वेयर आर यू नाउ। ओके। मतलब कि वी आर एट द प्लेयर्स, वेयर आर यू। और ये बड़ा शुगर लगा फ्लेचर ने, सैमी ने, ये बहुत एक वीडियो थी। वैसे ये जितने भी वेस्ट इंडियन हैं ये वैसे बड़े जॉली टाइप के, और जिसे हम कहते हैं पंजाबी में हर वेले हंसते खेड़ते रहते नहीं, तो मतलब ये बड़े नोटी टाइप, शरारती भी तो ये होते हैं, हमने देखा भी है। ब्रावो की अगर बात करें, क्रिस गेल की बात करें, तो वो जिस तरह उनका सेलिब्रेशन का जो एक स्टाइल है। फिर डैरेन समी की सेलिब्रेशन की अगर बात करें, जिस तरह वो मतलब वो मुझे याद है जो आखिरी छक्का उन्होंने मार के मैच जितवाया था पेशावर ज़ल्मी को,
तो वो सेलिब्रेशन जब होती थी तो आप लोग उसको एंजॉय करते थे, और आप लोगों का एक्चुअली एटीट्यूड क्या होता था उस वक्त ड्रेसिंग रूम में बैठे? देखिए 100% हम तो एंजॉय करते थे, मैच जो जीते हैं हम, हाँ। उसने मैच जितवाया, एक ऊपर से उसकी नी का भी मसला था, उस पे भी मैच जितवाया उसने, चल भी नहीं सकता शारजा में। तो ऐसे जो डिफिकल्ट सिचुएशन से उसने जो मैचेस जितवाए हुए हैं, उसी वजह से वो डैरेन सैमी है। जो वो हरकतें करता है ये उन्हीं को सूट करती हैं, वेस्ट इंडीज को। और माशाल्लाह ठीक है। वो खूबसूरती भी इतनी है। तो वो हमारे में से कोई करेगा ना तो उसके बारे में मीम्स बन जाएंगे, लेकिन वो एंजॉय करते वो हैं। एंजॉय करते हैं और वो उन्हीं को सूट करती हैं। और हमने देखा है नॉर्मली जिस तरह वेस्ट इंडीज़ के हमने देखा है जब 2016 में वेस्ट इंडीज़ ने वर्ल्ड कप जीता था, आपको याद होगा, और जिस तरह डैरेन सेमी ही कप्तान थे उस वक्त एक्चुअली, तो डैरेन सेमी की बहुत ज़्यादा जो है वो इनपुट है पीएसएल में। पेशावर ज़ल्मी के लिए अब देखें डे 1 से डैरेन सेमी जो है वो पीएसएल के पेशावर ज़ल्मी के साथ हैं। सो ये एक मेमोरेबल जो है ना ये जर्नी है उनकी। इसके अलावा ज़ाहिर है कराची में आप जब खेले हैं तो वसीम अकरम लेजेंड, ग्रेट फास्ट बॉलर, मतलब शायद क्रिकेट की हिस्ट्री में वसीम अकरम जैसा बॉलर कोई नहीं आएगा। तो वसीम अकरम को आपने एज ए ह्यूमन कैसा पाया, एज ए क्रिकेटर कैसा पाया? यानी कोच क्रिकेटर तो वो थे ही लेजेंड, तो आपके साथ एटीट्यूड एक्चुअली वसीम अकरम का कैसा होता था जो यंगस्टर्स होते थे? एक तो हमारे लिए यही बड़ी बात थी कि मैं वसीम अकरम के अंडर खेल रहा था। ठीक है, बीइंग अ यंगस्टर, जो छोटे होते से देखा उनको 92 वर्ल्ड कप से, और फिर उसी बंदे के अंडर आपने एक फ्रेंचाइज में खेला है, और फिर वो आपकी तारीफ भी करेगा, यार तुझे तो सब कुछ आता है। और फिर जब आप पूछो तो फिर वो चीज़ें जो बताते थे, तो वो एक एक वन टाइम एक्सपीरियंस कह लें कि उस टाइम का जो आपका एक्सपीरियंस है ना, वो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आपका एक हीरो है जो दुनिया का बेस्ट लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है। ठीक है, वो आपको बता रहा है चीज़ें और आपको यही कह रहा है कि तुझे सारा कुछ आता है। तुझे, मैं पूछा मेरे से कि ये कैसे करता है, ये कैसे, मैंने बताया, तूने कहा तुझे तो सब कुछ आता है। अच्छा, तो वो एक बड़ी चीज़ है मेरे। वैसे भी तो काफ़ी नौटी हैं, काफ़ी जुगते शुगते करते रहते हैं ना, इस तरह कभी तो होता है। वो तो आपने सुनी चुके होंगे काफ़ी सारी, पहले भी और भी है। तो वसीम भाई का तो स्टाइल ही है वो। अच्छा, एक मरतबा जब मुझे याद है बाबर आजम कराची के कप्तान थे, गालिबन आप भी कराची के साथ थे उस साल, और वसीम अकरम ड्रेसिंग रूम बाउंड्री पे खड़े हुए थे, तो बड़ा वो हाइपर हुए थे उस वक़्त। तो काफ़ी उसके वक़्त मीडिया के ऊपर ये बहुत ज़्यादा बात हुई कि उन्होंने बाबर आजम को कुछ कहा। वो तो एक्चुअली व्हाट वाज द रियल स्टोरी? आई थिंक उस सीज़न में मैं कराची के साथ नहीं था। अच्छा, आप उस सीज़न नहीं थे? उस सीज़न मैं 2020 में था जो हम सीज़न जीते थे। जी, कोविड 22 में था। तो आई थिंक वो जो वीडियो आई थी वो, अब होता ये है कि जब आपने एक प्लान दिया है बॉलर को, तो जो सीनियर अंदर होता है वो इस तरह रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि अब वो मैच के अंदर होता है, वो उसी तरह प्रोसेस कर रहा होता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, या उसको जो फील हो रहा है वो कन्वे करता है अपने बॉलर को। लेकिन जो कोचेस बैठे होते हैं उनके, वो बाहर बैठे होते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते उसी वक्त, अपना फीडबैक नहीं दे सकते। तो वो थोड़ी बहुत आपके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि यार ये प्लान था, ये क्यों नहीं हुआ। हीट मोमेंट होता है एक्चुअली, हीट ऑफ द मोमेंट। और आई डोंट थिंक उन्होंने बाबर को कुछ नहीं कहा था। वो प्लान ही देना चाह रहे थे कि इसको को ये बॉलर, ये बैट्समैन ऐसे खेलता है या ऐसे खेलता है, तो इधर बॉलिंग कराई जाए। तो यही होगा, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, ये बॉलर कैप्टन थोड़ी बॉलिंग कर रहा होता है, या मेंटोर थोड़ी बॉलिंग कर रहा है, या कुछ, उसने तो सिर्फ आपको प्लान देना है, इंप्लीमेंट तो या कप्तान ने करवानी, या जो बॉलर बॉलिंग कर रहा है उसने करना है। अच्छा,